Hello students, today we are going to start chapter 3 trigonometric functions and it is most important chapter for 11th standard as well as 12th standard. इसका जो बेसिक है आपको 12th स्टैंडर्ड में बहुत ही यूज आने वाला है, यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से इसको ध्यान देना ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए और हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि ये चैप्टर आपके 12th स्टैंडर्ड के पार्ट 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से ध्यान देना। और आज हम स्टार्ट करते हैं उसके एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से जो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है और प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, व्हाई वी यूज ट्रिगोनोमेट्री। आपने चैप्टर 10 स्टैंडर्ड 10 में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक पढ़ा हुआ है, तो आपको इतना तो आइडिया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों यूज करते हैं और कहां पे यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, as you know, trigonometry is a branch of mathematics which deals with measurement of angles, of triangles and problems related to angles of triangle, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहां पे यूज होता है, तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री कहां पे यूज होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो वहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्री की। और फंक्शंस क्या होते हैं, तो आपको पता है जैसे कि साइन, कॉस, वो सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये तो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। हम ये चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए एंगल मेजर करने के दो टाइप्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक डिग्री एंड अनदर वन इज रेडियन। डिग्री के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो, जैसे कि sin 90, sin 45, tan 45, वो सब क्या था, डिग्री मेजरमेंट। बट रेडियन वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, तो इस साल हम रेडियन के बारे में पढ़ेंगे। और 11th और 12th में मोस्ट ऑफ द यूज आपको किसका करना होगा, रेडियन का, ठीक है। तो सबसे पहले डिग्री की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री। आज के पहले आपको डिग्री की डिफाइन ऐसे पता नहीं होगी, बट डिग्री क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए डिग्री क्या है, जैसे कि यहां पे सबसे पहले एंगल की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद डिग्री पे जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल। स्मॉलर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज, उसे क्या बोलते हैं, एंगल। तो वैसे ही यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक रे ड्रॉ करते हैं, गिव नेम ओ ए। ये जो साइड होती है उसे हम बोलेंगे इनिशियल साइड। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड। और इट इज वर्टेक्स, ठीक है। ये क्या है, वर्टेक्स, और ये क्या है, इनिशियल साइड। तो एंगल क्या होता है, तो देखिए जैसे कि ये रे है, इसको या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम वर्टेक्स की साइड हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने यहां तक ये रे को रोटेट किया एंड ये सिचुएशन को नाम दे दिया बी, तो ये रे क्या हो गया, ओबी। और ये जो रोटेशन हुआ उससे जो पार्ट कवर होता है, ठीक है, ये पार्ट जो कवर हुआ इसे क्या बोलेंगे हम, एंगल। क्या बोलेंगे हम,
एंगल, ठीक है। जैसे कि ये जो कवर पार्ट है इसे क्या बोलेंगे हम, एंगल। यहाँ पे जैसे कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, वैसे ही ये ऐसे भी हो सकता है ओ ए, यहां से ऐसे भी रोटेट हो सकता है। तो ये हो गया इनिशियल साइड एंड ये हो गई टर्मिनल साइड। तो ये भी एंगल है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में ये डिफरेंस है कि अगर ये रोटेशन कौन सी डायरेक्शन में, जैसे कि आपको बता दूं मैं, ये जैसे कि एक घड़ी में 12 1 2 3 4 5 6, अगर हम ये डायरेक्शन में जाएंगे, दैट मींस कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्या है, देखो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो वो एंगल क्या हो जाता है, नेगेटिव एंगल, ठीक है। जैसे कि यहां पे ये आपको पता है राइट एंगल है, बट ये कहां पे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इनिशियल साइड से ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये थीटा क्या होगा, -90 डिग्री, ठीक है। और अगर रोटेशन, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, अगर हम इस साइड जाएंगे दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मींस अगर रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये थीटा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। जैसे कि आपको पता है अगर एंगल ऐसा होगा तो ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री। क्यों, ये क्या है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसका रोटेशन कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये दो चीजें भी आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स अच्छे से, कि अगर रोटेशन इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो वो एंगल कैसा मिलेगा, माइनस। एंड अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है रोटेशन, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जैसे कि थोड़े एंगल्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए जैसे कि ये रे है, यहां से अगर यहां तक का रोटेशन हुआ तो ये एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। और ये क्या होगा, पॉजिटिव एंगल, बिकॉज कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये रे यहां तक रोटेट होता है तो ये एंगल कितना होगा, 90 + 90 दैट मींस 180 डिग्री, ठीक है। ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर ये यहां पे है तो ये क्या होगा, 270 डिग्री, ठीक है। बट यहाँ पे हम माइनस नहीं लिख सकते। क्यों माइनस नहीं लिख सकते, बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है। हमने इस तरीके से नहीं देखा है, इसको ऐसे ही देखा है। तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंड प्लस 270। एंड अगर ये पूरा एक चक्कर घूम के यहाँ पे आया तो ये कितने का बनेगा, यहाँ पे आएगा तो ये पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है उससे कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रे है, इनिशियल रे एंड टर्मिनल साइड क्या किया, यहां से स्टार्ट किया था हमने, इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड एक दूसरे को ओवरलैप करती है, जहां यहाँ पे दोनों क्या हो गए, फिर से एक हो गए। तो ये कितने का बना, 360 डिग्री, ठीक है। और इसी पे पूरा डिग्री का कॉन्सेप्ट है। तो अच्छे से फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल। आपने स्मॉलर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि दो रे का जो इंटरसेक्शन होता है वो होता है एंगल। बट यहाँ पे हमने क्या देखा कि इनिशियल साइड होती है, वर्टेक्स होता है, टर्मिनल साइड होती है। अगर इनिशियल साइड से वर्टेक्स से जो रोटेशन हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, थीटा। इससे जो पार्ट कवर होता है वो क्या होता है, थीटा एंगल होता है। एंड वो क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव। कब, जब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तब। एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है वर्टेक्स से, तो यहाँ पे जो पार्ट कवर होता है, जो एंगल बनता है वो क्या होगा, पॉजिटिव।
है। एंड देन अगर इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड एक दूसरे को ओवरलैप करती है पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन बना के, तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो क्या होता है 360 डिग्री। ठीक है, नाउ सी मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। आज का टॉपिक आपको थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, बट अगर आपने उस वे में देखा तो आप बोर हो जाओगे, बट आप उसको थोड़ा कुछ बेसिक अपना क्लियर करने के बारे में सोच के देखोगे तो आपको मजा भी आएगा और इससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसको बेटा अच्छे से देखना ताकि आपको आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर 12th स्टैंडर्ड। नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला हम दो टैग्स के बारे में देखने वाले हैं, एक तो डिग्री मेजर एंड दूसरा है रेडियन, और उसके बाद हम दोनों का रिलेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज द डिग्री मेजर एंड डिग्री की डिफाइन क्या है, डिग्री को कैसे डिफाइन किया जाता है, उसकी ऐसी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट कैसे उसको डिफाइन किया गया है। देखो डिग्री क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने बोला कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है 360 डिग्री का। अगर हम वन रिवॉल्यूशन को, ये जो पूरा सर्कल है वन रिवॉल्यूशन है, उससे हम 360 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पूरे सर्कल को, पूरे रिवॉल्यूशन को 360 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसका जो हर एक पार्ट होगा वो क्या होगा 1 डिग्री। ठीक है, फिर से समझिए स्टूडेंट, ये जो पूरा सर्कल है, पूरा रिवॉल्यूशन है, उसको अगर हम 360 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उससे जो हर एक पार्ट डिवाइड होगा, जो हर एक पार्ट बनेगा वो क्या होगा 1 डिग्री। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि डिग्री क्या होती है। ठीक है, नाउ सी डिग्री के दो सब टाइप्स है। डिग्री का जो 6th पार्ट होता है, ठीक है, जैसे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये मिनट का साइन है। ठीक है, क्या है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। डिग्री का जो 6th पार्ट होता है उसे क्या बोलेंगे हम मिनट। ये क्या है सब टाइप्स ऑफ डिग्री। देन 1 मिनट इज इक्वल टू, ये तो आप सबको पता है 60 सेकेंड। ये किसका सिंबल है सेकेंड का, और ये किसका सिंबल है मिनट का। ठीक है, ये भी आपको काम में आने वाला है, तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू कितने सेकेंड, तो 60 सेकेंड। नाउ यहां तक तो आपको क्लियर हो चुका। नाउ सी स्टूडेंट, सेकेंड टाइप रेडियन के बारे में देखते हैं। व्हाट इज रेडियन, रेडियन कैसे मिलता है। ठीक है, रेडियन कैसे बनता है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे। यूनिट सर्कल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मीनिंग है कि आपको कितना मीटर लेना है, चाहे आप 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 मीटर ले लो, 1 किलोमीटर ले लो, उसे क्या बोलेंगे हम यूनिट सर्कल। तो हमने एक यूनिट का सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये इसका सेंटर ले लो, जैसे कि हमने 1 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया, इसकी रेडियस क्या ली हमने 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर की रेडियस ली और उतना ही आर्क लिया सर्कल की सरकमफ्रेंस पे 1 सेंटीमीटर का। तो इससे जो एंगल बनता है ये एंगल क्या होता है 1 रेडियन। ठीक है, फिर से समझिए, जो हमारी रेडियस होती है सर्कल की, अगर वही लेंथ का हम आर्क लेते हैं तो वो दोनों से जो एंगल बनता है वो क्या होता है 1 रेडियन। अगर हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का सर्कल लिया होता तो हमने कितनी आर्क लेनी पड़ती 2 सेंटीमीटर की आर्क, और उससे जो एंगल बनता वो क्या होता 2 रेडियन। ठीक है, रेडियन को कैसे डिनोट किया जाता है, रेडियन इज डिनोटेड बाय
1 रेडियन और 1 सी। या तो हम 1 रेडियन लिख सकते हैं या तो फिर हम 1 के ऊपर ऐसे सी दिखा के भी इसे रेडियन का फॉर्म बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसका इक्वेशन कैसे बनता है, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा इन रेडियन, या फिर हम रेडियन इज इक्वल टू लिख लेते हैं, इसके नीचे फिर बनाते हैं इक्वेशन। रेडियन इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन, लेंथ ऑफ आर अपॉन रेडियस, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, एल अपॉन आर, where l is length of r and r is a radius of a circle. So I hope आप सबको क्लियर हुआ होगा क्या होता है रेडियन, an angle subtended by an arc and which is equal to the radius of a circle. आर्क क्या होगी, सर्कल की रेडियस से इक्वल होगी। जितने रेडियस है हमारी उतना ही अगर हम आर्क लेते हैं तो उससे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 1 रेडियन। ना हम इसका यूज कैसे करेंगे, हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा है, एंगल्स डिग्री में ही देखे हैं। तो चलिए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, क्या रिलेशनशिप है डिग्री एंड रेडियन में, वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, ठीक है, तो ये कितने डिग्री का होता है, अभी हमने देखा 360 डिग्री का। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, और अगर हमें इसे रेडियन में लिखना है तो देखिए 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन मीनिंग क्या होता है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मीनिंग जैसे कि यहाँ पे यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो इसका मीनिंग क्या होगा, हमारा इक्वेशन क्या है रेडियन के लिए, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ आर। ठीक है, यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एल अपॉन आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ सी स्टूडेंट, एल क्या है हमारा, लेंथ ऑफ आर, और हमने क्या किया है, पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिया है, दैट मींस इट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। इसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो थीटा इज एल इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर, बिकॉज़ एल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। क्यों सर्कमफ्रेंस लिया, क्योंकि हमने पूरे रिवॉल्यूशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सो एल इज इक्वल टू 2 पाई आर, और रेडियस क्या थी हमारी, 1 यूनिट। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 360 डिग्री, आर से कट भी कर सकते हैं हम। तो क्या हुआ, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री अपॉन 2, दैट मींस पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 180 डिग्री। तो इस पर से हम रिलेशनशिप बना सकते हैं, कैसे, देखिए अभी जो दो हम रिलेशन बना रहे हैं वो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है फॉर एक्सरसाइज 3.1। और यहां तक अगर आपको समझ में आया ना आया, थियरी आपके माइंड में घुसी ना घुसी, बट ये आपके लिए दो इक्वेशन लर्न करना बहुत ही जरूरी है। तो अच्छे से देखना कैसे बनेगा। देखिए पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है। अगर हमें 1 के लिए बनाना हो 1 रेडियन इज इक्वल टू, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई पाई रेडियन, क्योंकि 1 के साथ किसी भी डिजिट का या कोई भी चीज का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ऐसे ही। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 180, ये पाई मल्टीप्लिकेशन में से डिवीजन में, तो 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन है। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। क्या हुआ, पाई नीचे गया। वैसे ही अगर
हमें डिग्री के लिए बनाना हो 1 डिग्री के लिए, तो यहाँ पे पाई रेडियन एज इट इज 180 डिग्री मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। ये 180 मल्टीप्लिकेशन में से कहा जाएगा डिवीजन में, तो 180 इज इक्वल टू क्या, सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। अगर रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई होगा, और अगर डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, पाई अपॉन 180। तो ये दोनों फॉर्मूलास आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं कैसे हमने रिलेशन बनाया। देखिए रिलेशन में हमने क्या लिया, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन मींस आपको पता है क्या होता है 360 डिग्री, और इस साइड हमने क्या किया, जो रेडियन का इक्वेशन है वो रखा L अपॉन R, वेयर L क्या था, लेंथ ऑफ R, एंड हमने किसकी बात की, पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन की। दैट मींस ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या था, 2 पाई r, r तो कट, पाई इज इक्वल टू क्या हुआ, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और उस पर से हमने ये दो इक्वेशंस बनाए, ठीक है। अभी देखिए जैसे कि आपने डिग्री में एंगल्स देखे हैं, उसे अगर रेडियन में लिखने हैं तो कैसे होगा, ये देखने के बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि measure in degree, measure in radian, ठीक है। देखिए जैसे कि आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे, तो देखिए डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है हमें, रेडियन में। तो यहाँ पे देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, पाई अपॉन 180 डिग्री, सॉरी पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 30 डिग्री पे कितना रेडियन होगा, अभी आपको पता है ये दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, 36 180, so it become पाई बाई 6। वैसे ही अगर 45 डिग्री को कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा 45, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई 45 4 सा, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक है। सो इट बिकम पाई बाई 4। नाउ उसके बाद अगर 60 डिग्री की बात करें हम तो क्या होगा, यहाँ पे 60 का मल्टीप्लिकेशन, तो 60 3 सा 180, वैसे ही अगर 90 की बात करें तो 90 2 सा 180 पाई बाई 2। अगर 180 डिग्री की बात करें तो 180 180 कट, वो क्या हो जाएगा पाई। वैसे ही अगर 270 की बात करें, चलिए देखते हैं यहाँ पे 270 डिग्री पे कितने रेडियन, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 270 से 180 लिख लेते हैं। नाउ सी स्टूडेंट 92 सा 90 3 सा 90 90 काट, ऊपर क्या बचा 3 पाई बाई 2, तो क्या होगा 3 पाई बाई 2। एंड अगर 360 डिग्री की बात करें तो ये क्या होगा 2 पाई, अगर 180 पाई है तो 360 क्या होगा 2 पाई। तो ऐसे हम क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में, और आपको मोस्टली क्या यूज करना है, इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड 99% हिस्सों में रेडियन में ही एंगल आपको यूज करना है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी एक्सरसाइज 3.1 के लिए, ठीक है। तो नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 3.1। नाउ सी स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। हमें क्या दिया है, डिग्री में मेजर दिया है और हमें क्या करना है, रेडियन मेजर फाइंड करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। अभी हमने इसके बीच का रिलेशन देखा, क्या है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई,
एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो मिल जाएगा कैसे, देखिए चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, क्या होगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो जो भी हमें डिग्री दी हुई है उसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए 25 डिग्री। ठीक है, 25 डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो अभी हमारे पास इक्वेशन है, देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 25 डिग्री पे कितना, तो हम क्या करेंगे, जो भी है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। ठीक है, नाउ सी 5 5 जा 5 3 जा 15, 3 5 6 जा, आगे कुछ होगा नहीं तो 5 5 बाय 36। तो 25 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं रेडियन में, 5 पाई बाय 36। बहुत ही सिंपल सा था, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जेशन। नाउ सेकेंड क्या किया है हमें, -47 डिग्री 30 मिनट। एज यू नो ये किसका सिंबल है, मिनट का। अभी देखिए यहाँ पे हमें माइनस एंगल दिया है, तो माइनस हमें परेशान ना करे, इसीलिए हम क्या कर देंगे, टेक एज 47 डिग्री 30 मिनट, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, और आप माइनस को कंटिन्यू करके भी कर सकते हो कैलकुलेशन। ठीक है, बट देखिए यहाँ पे क्या था, डायरेक्टली हमें डिग्री में ही दिया था, बट यहाँ पे क्या है, डिग्री एंड मिनट दोनों है हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मींस हमें दोनों को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में। तो हमें पता है कि देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। तो हमें क्या करना है, ये मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, क्योंकि हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये मिनट हमें चाहिए नहीं। जैसे कि आपने स्मॉलर स्टैंडर्ड में देखा होगा 1 मीटर 5 सेंटीमीटर होता था, तो आप क्या करते थे, दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट कर देते थे, जैसे कि 1.05 सेंटीमीटर करके। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दोनों को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। हमें किसे कन्वर्ट करना है, 30 डिग्री 30 मिनट को, तो 30 मिनट पे कितने डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मिनट लिख लो, यहाँ पे डिग्री लिख लो। तो देखिए 31 सा 30 अपॉन 60, 3 2 सा 6, तो ये क्या मिला, 1/2 डिग्री। क्या मिला, 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 डिग्री। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, -47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। नाउ इसका पता है आपको, हमने क्या किया है, पॉजिटिव ले लिया है, 47 2 सा 94 प्लस 1/2, so it become 95/2 डिग्री। ठीक है, क्या बना, 95/2 डिग्री। नाउ we can convert it in रेडियन, क्या होगा, 95/2 मल्टीप्लाई, क्या है हमारा इक्वेशन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो पाई अपॉन 180। ठीक है, अगेन 19 5 सा 95, यहाँ पे क्या आएगा, 36 5 सा 185 5 कट, तो ऊपर क्या बचा, 19 पाई 36 2 सा 72, हो गया रेडियन में कन्वर्ट। ठीक है, पाई फॉर्म में आ गया, बट हमने क्या लिया था, प्लस, और था क्या माइनस, तो हम इसे क्या लिखेंगे, -19 पाई अपॉन 72, इट इज अवर आंसर। फिर से समझिए स्टूडेंट, जब भी ऐसा हो, दो अलग अलग हमारे पास मेजर हो, ठीक है, दो अलग अलग यूनिट हो, तो हम क्या करेंगे, इसको एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या था, 47 डिग्री एंड 30 मिनट, तो हमने क्या किया, सबसे पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया। कैसे, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 30 मिनट पे कितने, तो क्या मिला हमें, 1/2 डिग्री। देन दोनों का क्या किया, हमने कंबाइन किया, एडिशन करके फाइनल डिग्री फाइंड की, क्या मिली, 95/2 डिग्री।
देन हमने क्या किया, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, 95/2 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, ठीक है। नाउ सी थर्ड वन, 240 डिग्री। अभी आपको पता है कि जो भी डिग्री हमें फाइंड करनी होती है उससे हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 240 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, 0 0 कट, 6 3 सा 18, 6 4 सा 24। सो हमारा आंसर क्या आया, 4 पाई बाय 3। बहुत ही सिंपल सा था। नाउ फोर्थ वन क्या है, 520 डिग्री। तो हम क्या कर देंगे, 520 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, ठीक है। कैसे, 1 डिग्री पे पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 520 पे कितने, 0 0 कट, 2 9 सा 2 26 सा, तो क्या है आंसर, 26 पाई अपॉन 9। 520 डिग्री इज इक्वल टू, तो ये हमें मिल गया हमारा आंसर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा था, डिग्री टू रेडियन कन्वर्सेशन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर। क्या करना है हमें, डिग्री मेजर फाइंड करना है। दिया क्या है हमें, रेडियन मेजर। तो हमें क्या करना है, रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करना है, वो भी बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं। यहां पे लिख लेते हैं क्या है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। और पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, ठीक है। नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन, 11 अपॉन 16। ये क्या दिया है हमें, डिग्री, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। 11 अपॉन 16 रेडियन में दिया है, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो देखिए 1 रेडियन पे 180 अपॉन पाई डिग्री, तो 11/16 पे कितना, ठीक है। तो ये दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। चलिए करते हैं, 11 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, वेयर पाई की वैल्यू आपको पता है 180 अपॉन 22/7, एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां पे जाता है, न्यूमरेटर में। सो 11 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 22। नाउ 11 2 सा 22, 2 90 सा, ठीक है। नाउ ऊपर क्या बचा, 19 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 16। अभी देखिए 2 8 सा 16, 2 45 सा, ठीक है। तो क्या बचा, 7 5 सा 35, कैरी 3, 7 4 सा 28 प्लस 3, 315 अपॉन 8 डिग्री। बट एक चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट, कि जब भी डिग्री मेजर में हो तो हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं रखेंगे। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके पॉइंट में नहीं लाना है। क्या करना है हमें, जैसे कि देखिए हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में कहीं भी फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, ना तो पॉइंट है, क्या है, देखिए एक क्वेश्चन हमें दिया था 47 डिग्री 30 मिनट। तो हम क्या करेंगे, इसे जब भी ऐसा फ्रैक्शन फॉर्म में आए तो हम इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे। अगर मिनट में भी फ्रैक्शन फॉर्म में आता है तो मिनट में से क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए 315 डिवाइड बाय 8 करते हैं। तो देखिए 8 4 सा 32, वो तो बड़ा हो जाएगा, 8 3 सा 24। नाउ सी 31 माइनस 24, नाउ 75, 8 9 सा 72, 3 इज द रिमाइंडर। अभी आपको पता है कि इसे कैसे लिखा जाता है, तो देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 8 39 सा एंड यहाँ पे 3। ये जो रिमाइंडर होता है वो कहां पे आता है, ऊपर, और ये कहां पे आएगा, नीचे। अभी देखिए 39 डिग्री
प्लस 3/8 डिग्री। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ ये फ्रैक्शन फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? मिनट में। कैसे? तो देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो क्या है 3/8 डिग्री पे कितने मिनट? ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं रखेंगे। तो देखिए ये दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, तो 3/8 मल्टीप्लाई 60। नाउ 4 2 8 4 15 जा, तो क्या हुआ 45/2। ये क्या मिला हमें? मिनट मिले, मिनट फाइंड किए हमें। तो इसके कितने मिनट हुए? तो देखिए 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट। अगेन यहाँ पे क्या आया? फ्रैक्शन फॉर्म। तो अभी इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इससे भी छोटे यूनिट में, दैट मींस सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो पहले इसका हम देख लेते हैं क्या होगा? 45/2, तो 2 2 4 0 5 2 2 4 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 39 डिग्री प्लस क्या करते थे हम? देखिए यहाँ पे 2 22 सा, थोड़ी जगह लिख तो 2 22 सा और ये 1। ठीक है, रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर नीचे। ठीक है, ये क्या था? मिनट, ये भी मिनट। अभी ये वाले जो फ्रैक्शन फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकेंड में। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 1/2 मिनट पे कितने? तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 60, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो 2 30 सा, तो क्या मिला हमें? 30 सेकेंड। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। दैट मींस हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। एक चीज क्या याद रखनी है? कभी भी डिग्री में हम फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर नहीं रखेंगे। ठीक है, फिर से एक बार अच्छे से समझ लेते हैं क्या करना था हमें। फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। रेडियन मेजर जो हमें दिया है उसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम जैसे कन्वर्ट करते थे वैसे ही किया। क्या किया? 11/16 को 180/π से मल्टीप्लाई किया। देन पाई की वैल्यू क्या रखी हमने? 22/7। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिला? 315/8 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। बट हम क्या नहीं रख सकते हैं? डिग्री को फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं रख सकते। तो हमने क्या किया? इसको डिवाइड किया छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमें क्या मिला? रिमाइंडर में 3 और डिवीजर क्या था? 8। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। ठीक है, तो क्या हुआ? 39 डिग्री प्लस 3 डिग्री अपॉन 8। हमने इसे इन शॉर्ट हमने क्या किया? इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। नाउ हमने क्या किया? ये छोटी वाली डिग्री को इसमें कन्वर्ट कर दिया मिनट में। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने मिनट? 60 मिनट। तो 3/8 डिग्री पे कितने? ठीक है, इन शॉर्ट आपको क्या करना है? जब भी ऐसा हो फ्रैक्शन फॉर्म में, तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 3/8 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 60 से। तो क्या मिला? 45/2। अगेन क्या किया हमने? फ्रैक्शन फॉर्म है तो मिनट में से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन आप क्या करोगे? 60 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है स्टूडेंट, हमें फाइनल आंसर क्या मिला? 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड्स। ठीक है, नाउ सी सेकंड क्वेश्चन -4 रेडियन। देखिए क्या करना है हमें? -4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि जब भी माइनस हो तो हम क्या करेंगे? टेक एज 4 रेडियन प्लस ले लेते हैं, देन उसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे? लास्ट में माइनस में। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई
क्या करेंगे, पता है आपको रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, 180 अपॉन पाई, तो 4 मल्टीप्लाई 180, पाई की जगह पे 22/7, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे, तो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 22 ना, 2 2s are 4, 2 11s are 22। नाउ अब तो कुछ डिवाइड होगा नहीं, तो 180 मल्टीप्लाई 2 360 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 11, तो देखिए 0 6 7s are 42 कैरी 4, 7 3s are 21 प्लस 4 25, तो 2520 अपॉन 11, ये क्या मिला हमें, डिग्री। बट आपको पता है कि हम कभी भी डिग्री को किस में नहीं रखते हैं, फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे एंड मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 11 2 सा 22, 3 बचा 2, 11 2 सा 22 0 1 0, 11 9 सा 99 1, तो क्या हुआ, देखिए 11 नीचे आएगा, 229 ऊपर आएगा, प्लस यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, रिमाइंडर अपॉन डिवीजन, ये क्या मिला, डिग्री। अभी आपको पता है कि छोटे वाले क्वेश्चन को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 अपॉन 11 डिग्री इज इक्वल टू कितने, 1 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 60, क्या होगा 60 अपॉन 11, तो हम क्या लिखेंगे 229 डिग्री प्लस 60 अपॉन 11 मिनट। अगेन इट इज इन फ्रैक्शन फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, तो इसके पहले डिवीजन कर लेते हैं, 60 डिवाइड बाय 11, 11 5 सा 55, 5 इज रिमेनिंग, तो क्या होगा 229 डिग्री प्लस 5 मिनट, यहाँ पे क्या होगा प्लस, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, रिमाइंडर अपॉन डिवीजन में। ना ये वाले क्वेश्चन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन क्या करना पड़ेगा, 5/11 को 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, या फिर ऐसे लिख लो 60 सेकेंड। नाउ सी 300 डिवाइड बाय 11, तो देखिए क्या होगा, 229 डिग्री प्लस 5 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या हुआ 300 बाय 11 सेकेंड, ठीक है। बट ये तो सेकंड में भी क्या आ रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, बट हमने तो दो ही सब टाइप्स देखे थे, कौन से, मिनट एंड सेकंड, ठीक है, उससे छोटा यूनिट हमने देखा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन करके एप्रोक्सीमेट वैल्यू रख देंगे, ठीक है। कैसे, देखिए 300 डिवाइड बाय 11, 11 2 सा 22, 80 is remaining 0, 11 7 सा 77 3, ठीक है। अभी पॉइंट में लिख लिया, तो 11 2 सा 22, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 27 अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 27 सेकेंड। क्या किया मैंने, इसका डिवीजन करके, यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जब भी सेकंड में फ्रैक्शन में वैल्यू आए तो आप क्या करोगे, डिवीजन करके उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे, तो 27 सेकेंड, तो क्या मिला 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। बट हमारा क्वेश्चन क्या था, माइनस, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, इट इज आवर आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं, क्या था हमारा क्वेश्चन, -4, तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, उसको प्लस कर लिया। अगर आपको माइनस में भी कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हो। नाउ सी, फिर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या किया, 4 को 180/π के साथ मल्टीप्लाई किया, देन
पुट द वैल्यू ऑफ पाई 22 by 7, 7 कहां गया न्यूमरेटर में, 360 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 11, तो हमें किसमें आंसर मिला फ्रैक्शन में। देन हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, डिग्री में से मिनट में कन्वर्ट किया, कैसे मल्टीप्लाई, इस मदर पोर्शन को क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई 60। देन क्या किया, अगेन हमें क्या मिला फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हमने क्या किया इसको सेकंड में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग 60, तो फाइनल आंसर क्या मिला हमें -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। नाउ सी थर्ड वन, पाई बाय 3, ठीक है, हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, चलिए करते हैं। तो आपको पता है डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाय 3 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, जो भी हमारा रेडियन होता है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 180 अपॉन पाई से, तो सी पाई कट 3 6 80 एंड 60 मल्टीप्लाई 5 300 डिग्री। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो जब भी पाई होगा तो वो पाई कट हो जाएगा, तो आपके फ्रैक्शन फॉर्म में आने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। नाउ फोर्थ वन 7 पाई बाय 6, तो इसमें भी क्या करेंगे हम 7 पाई बाय 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए पाई कट 6 3 18, तो 30 मल्टीप्लाई 7 210, ये क्या मिला डिग्री। इट इज आवर आंसर। दोनों आंसर हमें किस में मिल गए डिग्री में मिल गए। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम यहाँ तक रखते हैं। बहुत ही सिंपल से टॉपिक थे। क्या लिखा हमने, डिग्री टू रेडियन कन्वर्सेशन, रेडियन टू डिग्री, ठीक है। तो आज आपने रेडियन के बारे में नया भी पढ़ा। तो अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट लग रहा है तो वीडियो को रिमाइंड करें और अच्छे से उसे देखें और समझने का ट्राई करें। इन नेक्स्ट लेक्चर we will see remaining questions of these exercise. Thank you students.